नेटो का सदस्य बनने के लिए रूस का पड़ोसी फिनलैंड आखिरकार तुर्की के आगे झुक गया और उसने तुर्की को सेना के लिए साजो सामान बेचने के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी कर दिया, जिसके बाद तुर्की को स्टील मिल सकेगा जिससे वो अपने सैनिकों के लिए कवच और गाड़ियों के लिए बख्तर बना सकेगा। पिछले साल से ही तुर्की फिनलैंड की नेटो का सदस्य बनने की अर्जी को मंजूरी नहीं दे रहा। उसकी शर्त थी कि जब तक फिनलैंड उसे हथियार बेचने के लिए लगाया प्रतिबंध नहीं हटाएगा तब तक वो भी फिनलैंड को नेटो का सदस्य नहीं बनने देगा। 4 साल बाद फिनलैंड की सरकार ने तुर्की को एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी कर दिया, जिसके बाद फिनलैंड को तुर्की से हरी झंडी मिलने की उम्मीद बढ़ गई। इधर महाराष्ट्र के सांगली से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें रिवर्स गियर में ऑटो दौड़ाने की प्रतियोगिता के दौरान कई ड्राइवर अपना ऑटो पूरी रफ्तार में पीछे की ओर दौड़ाते दिखे, जिसे देखने के लिए भीड़ नजर आई। कई लोग प्रतियोगिता के बीच पीछे की ओर भागते ऑटो का वीडियो बनाते दिखे, लेकिन इसी दौरान एक ऑटो का संतुलन बिगड़ा और वो पलट गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। पीछे की ओर ऑटो दौड़ाने की प्रतियोगिता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उधर बिहार के भागलपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें हथियारों से लैस 2 बदमाश एक बैंक में लूट के इरादे से घुसते दिखे, जिनमें एक के हाथ में रिवॉल्वर थी तो दूसरे के हाथ में बंदूक नजर आई। बैंक में घुसते ही दोनों ने सभी कर्मचारियों को निकालकर एक तरफ खड़ा किया और फिर कैश काउंटर की तरफ चल पड़े। आरोप है कि एक दिन पहले हथियारों के दम पर दोनों बदमाश बैंक से करीब 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। इस बीच इजरायल ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हॉक देने की अमेरिका की मांग को ठुकरा दिया। पश्चिमी देशों से जेलेंस्की को लगातार मिल रही मदद के बीच अमेरिका ने इजरायल को भी ये हथियार देने के लिए कहा था, लेकिन अमेरिका की इस अपील को मानने से इजरायल ने इनकार कर दिया। उसने साफ कर दिया कि वो रूस के खिलाफ इस्तेमाल के लिए यूक्रेन को अपनी हॉक मिसाइल नहीं देगा। ये वो मिसाइल है जिसे उसने 1960 के दशक में सीरिया और मिस्र के हवाई हमलों से बचने के लिए अमेरिका से खरीदा था, जो अब इजरायल के लिए पुरानी पड़ चुकी है। लेकिन अमेरिका को लगता है कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हॉक अब भी यूक्रेन के काम आ सकती है। लेकिन इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वो यूक्रेन को अपने हथियार नहीं भेजने की नीति पर कायम है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसकी बड़ी वजह सीरिया में उसे नुकसान पहुंचने का डर है, क्योंकि यूक्रेन को हथियार देने से इजरायल के रूस के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। रूस का सीरिया में बड़ा दखल है, जहां ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों के ठिकानों पर इजरायल अक्सर बमबारी करता रहता है। लेकिन सीरिया में आधुनिक हथियार और मिसाइल सिस्टम होने के बावजूद रूस ने कभी इजरायल पर पलटवार नहीं किया। इसी वजह से यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत से ही इजरायल ने न तो रूस का विरोध किया और न ही मांगने पर भी जेलेंस्की को हथियार दिए। यहां तक कि अमेरिका के कहने पर भी उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इधर पटना के पास बिहटा इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर पैदल चल रहे कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसके परखचे उड़ गए। महिला और उसके एक बच्चे की मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने पटना आरा नेशनल हाईवे जैम कर पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की।